एसिड्स एंड बेसिस जो है उसको समझने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमारा H2O का है वो यूज करते हैं। इसको आयनाइज किए थे तो H प्लस और OH माइनस आया था। हमारा H2O जब भी आयनाइज होगा H प्लस और OH माइनस देता है। वाटर के सॉल्यूशन, वाटर में हमारा इक्वल अमाउंट में H प्लस और इक्वल अमाउंट में OH माइनस होता है। यानी कि वाटर जो है जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक भी है। ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, इसका जो है pH 7 इसी वजह से होता है। pH क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये बिल्कुल बीचों बीच का पार्ट है वाटर। अब क्या होता है इन एसिड और एसिडिक सॉल्यूशन, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में या एसिड में हम लोग क्या किए, जैसे HCl लिए और H2O लिए। H2O के वजह से H प्लस और OH माइनस आया और HCl के वजह से H प्लस Cl माइनस आया। यहां तक दोनों बराबर बराबर है, H प्लस और OH माइनस बराबर बराबर है। लेकिन जैसे ही हम उसमें HCl डालें क्या बढ़ गया, H प्लस बढ़ गया। H प्लस एक्सीड्स OH माइनस, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो उस सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऐसे ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। जिसमें भी बिग ब्रैकेट ऐसे लगा दिए वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने लगता है। यानी कि अभी हम जो बोल रहे हैं क्या लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड्स H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा होता है और बस इसीलिए हम उसको एसिडिक बोलते हैं। किसी एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस होगा ही नहीं ऐसा बात नहीं है। बात समझ में आया कि हमारा ऐसा कभी भी मत सोचना कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस नहीं होगा या कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें OH माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पानी होगा, पानी हमारा H प्लस भी देगा और OH माइनस भी देगा और ये बराबर बराबर देगा, ये दोनों बराबर बराबर देगा। पर जैसे ही एसिड डालें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसका दावेदारी ज्यादा हो गया, दावेदारी ज्यादा हो गया, सो उसका प्रॉपर्टीज दिखना शुरू हो गया। सिमिलरली इन बेस और बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा जैसे NaOH और H2O। NaOH से हमको क्या मिला, Na प्लस OH माइनस, और H2O से क्या मिला, H प्लस OH माइनस। अभी तक ये दोनों बराबर था, लेकिन जैसे ही उसमें NaOH डालें concentration of OH minus becomes greater than concentration of H plus। H plus के concentration से OH minus का concentration increase कर गया और जैसे ही ये एक्सीड किया सॉल्यूशन जो है क्या बन गया, सॉल्यूशन हमारा बेसिक बन गया, वो बेसिक कहा जाने लगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि अच्छा एसिड है तो उसमें OH माइनस होगा ही नहीं, या बेस है तो उसमें H प्लस होगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जहां भी पानी होगा तो H प्लस OH माइनस होगा, H प्लस OH माइनस होगा। जिसका मात्रा बढ़ जाएगा, जिसका संख्या बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक शो होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें एक और बात आ जाता है नोट में, एसिड्स एंड बेसेस do not show their behavior in the absence of water। वाटर के एब्सेंस में एसिड और बेस अपने अपने बिहेवियर को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो ये आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज नहीं होगा तो H प्लस नहीं आएगा, H प्लस नहीं आएगा तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर कहाँ से आएगा? एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू H प्लस नॉट HCl। HCl के वजह से एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, हमारा एसिडिक कैरेक्टर H प्लस के कारण है। उसी तरह जो कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर है वो NaOH के कारण नहीं है, OH माइनस के कारण है। OH माइनस जो देगा बेसिक कैरेक्टर देगा, सो होगा। H प्लस जो देगा एसिडिक कैरेक्टर सो होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है कि हमारा मॉइस्ट लिटमस पेपर, जो मॉइस्ट यानी कि गीला लिटमस पेपर है, सोज या टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इन HCl गैस। मॉइस्ट लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू टू रेड इन HCl गैस। HCl गैस में जो है मॉइस्ट लिटमस पेपर ब्लू टू रेड होगा, बट ड्राई लिटमस पेपर डू नॉट। ड्राई लिटमस पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं तो H प्लस नहीं आएगा, H प्लस नहीं आएगा तो ब्लू से रेड कौन करेगा? ब्लू से रेड हमारा करने वाला कोई आयन नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मॉइस्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि मॉइस्ट लिटमस पेपर पानी रहेगा तो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा पाएगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाया इसका मतलब वहां पे पानी नहीं है, ड्राई है वो। क्लियर? ड्राई रहने पर हमारा अपना ये एसिडिक कैरेक्टर ही नहीं शो करेगा, तो ब्लू लिटमस ब्लू रह जाएगा, रेड लिटमस रेड रह जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेगा या HCl गैस, इसका मतलब ये ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई हो गया तो कलर चेंज नहीं करना है। मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो मॉइस्ट में भी हमारा वाटर आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी वाटर आ गया, तो हमारा ब्लू टू रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एक टेबल बता देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन उससे आसानी से बना सकते हो, नोट डाउन करो इसको। एक टेबल देखते हैं जिसमें हमारा लिटमस पेपर और HCl का एक्शन देखते हैं। हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें क्वेश्चन कैसे आंसर करना है। हमारे पास HCl जो है वो दो तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। एक लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब होता है HCl प्लस वाटर, मतलब HCl गैस होता है, उसको जब हम लोग पानी से पास कर देते हैं तो वो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और जब हम लोग HCl गैस सिर्फ लेंगे तो हम बोलेंगे उसको हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि बुक में काफ़ी प्रिसाइजली ये यूज़ किया जाता है। जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहना होगा, यानी कि इस बात को बताना होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेगा। और जब इस बात को बताना होगा कि मैं जो हूँ केवल HCl ले रहा हूँ, तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेगा। HCl गैस इसका मतलब होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन ये बना। अब लिटमस पेपर हमारे पास दो तरह से, दो कंडीशन हम लिटमस पेपर का ले लेते हैं। तो एक कंडीशन में हमारा मॉइस्ट लिटमस पेपर, जो कि हमारा होगा ब्लू, एसिड है तो ब्लू ही लेंगे। और एक ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू कलर का ही। एसिड पानी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में ब्लू टू रेड होगा। HCl भी है और लिटमस पेपर ब्लू भी है, तो हमारा ब्लू टू रेड होगा। अब हम लोग आते हैं इस कंडीशन में, देखते हैं कि अगर हम लोग ड्राई लिटमस पेपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करें तो क्या होगा। तब भी हमारा जो है यहाँ ड्राई है लेकिन यहाँ पानी अवेलेबल है, तो ब्लू टू रेड होगा। गेटिंग द पॉइंट कि कब हमको ब्लू टू रेड करना है, लिटमस पेपर और HCl प्लस वाटर। तो यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो ब्लू टू रेड होगा। यहाँ वाटर नहीं है लेकिन यहाँ वाटर है, तो ब्लू टू रेड होगा। मॉइस्ट है लिटमस पेपर और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये दोनों के केस में पानी यहाँ अवेलेबल है, मॉइस्ट, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्लू टू रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है मेरा पानी। लिटमस पेपर HCl एंड मॉइस्ट का मतलब हो गया वाटर। वाटर अवेलेबल होगा तो ब्लू टू रेड होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और ड्राई लिटमस पेपर, तो यहाँ पर भी पानी नहीं है और यहाँ पर भी पानी नहीं है, नो चेंज इन कलर। तो इस तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें ये क्लियर हो गया कि पानी अगर नहीं होगा तो हमारा एसिडिक एक्शन शो नहीं करेगा। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकालें, एसिड्स शो देयर acidic behavior in the presence of वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ही वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि यहाँ चारों केस में सिर्फ एक केस में कलर चेंज नहीं हुआ और उस केस में न यहाँ पानी है न यहाँ पानी है, तो दोनों ही जगह पानी नहीं है, इस वजह से कलर चेंज नहीं हुआ। लिटमस पेपर भी है और HCl भी है, तो ना लिटमस पेपर के वजह से कलर चेंज हो रहा था, ना ही हमारे HCl के वजह से। पानी हमारा अगर नहीं रहेगा तो ना लिटमस पेपर अपना एक्शन शो पर कर पाया, ना ही हाइड्रोजन क्लोराइड। सो इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आया? सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स और बेस के लिए हम लोग जो है क्लासीफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या ले रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम आखिर किस आधार पर उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं। तो
लास्ट क्लास में हम लोग जितना पढ़े सॉल्यूशन के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, उसी के बेसिस पर हम लोगों को इसको क्लासिफाई करना है। एसिड्स, बेसिस, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, काफी सिंपल है। पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हमारा जो क्लासिफिकेशन था किसी सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, वो था डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब एसिड को कॉन्सेंट्रेशन पर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डाइल्यूट एसिड। दूसरा हमारा आएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। उसी तरह हमारा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर अगर हम बेस को क्लासिफाई करेंगे तो हमारा आएगा डाइल्यूट बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे, ऐसा एसिड जिसमें एसिड का क्वांटिटी बहुत कम हो, बहुत 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 कम, 5% से भी कम। द एसिड सॉल्यूशन which has less than 5% of concentration of acid is dilute acid. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो DIL से, dilute HCl। concentrated acid, the acid solution which has more than 5% of concentration of acid is concentrated acid. Example, concentrated HCl. Same manner, dilute base, the base solution which has less than 5% of concentration of base is dilute base. Example, dilute NaOH, the base solution which has more than 5% of concentration of base is concentrated base. Example, concentrated NaOH। मतलब
डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होना सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हमारा डाइल्यूट किसी भी एसिड का हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड किसी भी एसिड का हो सकता है, डाइल्यूट किसी भी बेस का हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड किसी भी बेस का हो सकता है। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ये सिर्फ हमारे जो टर्म्स हैं वो हमारे लिए क्या बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ नहीं। नोट, डाइल्यूट एसिड और बेस आर लेस हार्मफुल देन दैट ऑफ concentrated एसिड और बेस। डाइल्यूट वाला जो होगा हमारे लिए वो कम हार्मफुल है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेटेड वन, हार्मफुल या डेंजरस कह सकते हो। इसीलिए जो लैब होता है उसमें हमारे जो भी केमिकल्स होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है डाइल्यूट रखा जाता है, काफ़ी कम रखा जाता है, ताकि जो है बच्चा अगर यूज़ करने के दौरान अगर वो गलती से टच कर ले या स्पिल कर जाए या उससे बॉटल गिर जाए, टूट जाए, तो वो जो है हार्म ना करे, बच्चा सुरक्षित रहे। इसलिए जो है डाइल्यूट वाला जो है उसको दिया जाता है कि डाइल्यूट पे सीख जाए पहले, कॉन्सेंट्रेटेड पर जो है बाद में सीखेगा, ज़रूरत पड़ा तो वो उस पर भी जान जाएगा। हमारे घर में बैटरी का पानी होता है जो, वो एक डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। बैटरी के पानी में भी एसिड होता है, उसको भी हाँ बहुत डाइल्यूट होता है, बट फिर भी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। उसके साथ भी कोई लापरवाही नहीं, अदरवाइज़ वो कपड़े पर अगर गिर जाता है तो हमारा कपड़ा डैमेज कर देता है। तो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड का ये एक हुआ। डाइल्यूट एसिड या बेस हैज़ लेस concentration of H plus या OH minus than that of concentrated acid या बेस। डाइल्यूट एसिड अगर है हमारा तो उसमें जो है H प्लस या OH का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम होगा कॉन्सेंट्रेटेड वाले से। अगर वो डाइल्यूट है तो उसमें H प्लस OH माइनस कम होगा और इसी वजह से वो कम हार्मफुल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड वाले में H प्लस OH माइनस ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा हार्मफुल होता है।